हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपकी अपनी क्लास में यूके बेंचमार्क क्लास में। बच्चों, पहली वीडियो जो बायोलॉजी के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर मैंने बनाई थी, आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिला और काफ़ी सब्सक्रिप्शंस आप लोगों की तरफ से मुझे मिले, लाइक्स कमेंट काफ़ी कुछ मिले। थैंक यू सो मच अपने प्यार के लिए एंड आई होप आप आगे भी मुझे इसी तरह से अपना प्यार देते रहेंगे और मेरे कंटेंट को लाइक करते रहेंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बायोलॉजी के ही क्लास 10 साइंस के चैप्टर वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के फिर से टॉप 12 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आप सब लोग जानते हैं। इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देख ही चुके हैं बच्चों कि इसमें शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस अराउंड 6 क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। देन 2 क्वेश्चंस बच्चों असर्जन रीजन के होते हैं। देन बचे हुए केस स्टडी और 3 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो बच्चों बिना देरी के शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहली स्लाइड जो है इट इज अबाउट कि अ फार्मर नोटिसेस दैट एल्गा रैपिडली कवर द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ मॉनसून, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। अच्छा, तो बच्चों इसमें जो है एक एल्गा जो है एक पानी के अंदर जो है रैपिडली ग्रो कर रही है। तो आपको बताना है कि एल्गा ने क्या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया है मॉनसून में? नहीं बच्चों, एल्गा तो हमने पढ़ा है कि एल्गा के लिए हमने पढ़ा है स्पायरोजायरा के बारे में। स्पायरोजायरा भी एक तरह का एल्गा ही होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है बच्चों, ठीक है। और उसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो असेक्सुअल मोड का एक तरीका, असेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड है बच्चों अल्गा अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन। यस बच्चों, दिस इज राइट आंसर। और जो तीसरा ऑप्शन है एल्गा डेवलप्स स्पोर्स, नहीं बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती है इसमें, और स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होती है। और एल्गा जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करता है। नहीं बच्चों, एल्गा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो नहीं करता है बच्चों। उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है इसमें फ्रेगमेंटेशन, वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इट विल बी राइट आंसर। चलते हैं बच्चों आगे। तो चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है द इमेज शोज द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन अ प्लांट एंड shoots of the parent plant is pushed below the soil, अच्छा, in the growth in a new plant, what is the advantage of this process? बच्चों इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि फिगर जो है किस टाइप के किस मेथड को शो कर रही है और फिर उस प्रोसेस का एडवांटेज आपको बताना है। बच्चों इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है कि इसमें लेयरिंग हो रही है बच्चों। प्लांट की एक स्टेम को उठा करके उसे जो है बीनीथ द ग्राउंड जो है उसे रखा गया है। और बच्चों हर जो प्लांट उगता है वो एक नया जो है प्लांट जो है वो उसके रूप में आगे ग्रोथ करता है बच्चों। तो ये लेयरिंग का एक पोर्शन है, लेयरिंग का जो एक मेथड है। और लेयरिंग बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक एग्जांपल है बच्चों। तो इसमें हमें बताना है कि दिस रिजल्ट इज इन प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, नहीं बच्चों अलग अलग फ्लावर नहीं आएंगे, उसी का है वो। दिस हेल्प टू ग्रो प्लांट्स विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा मैन्योर, कोई एक्स्ट्रा मैन्योर नहीं डालना पड़ेगा, नहीं बच्चों ऐसा भी नहीं है। इन सबको अलग से मैन्योर चाहिए होगा, ये सब जो अलग से फोटोसिंथेसिस करेंगे, अलग से इनको सब सनलाइट वगैरह सब चीज चाहिए होंगी। दिस एलिमिनेट्स द नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट यूजिंग सीड्स। दिस इज द राइट आंसर बच्चों, जो है कि इसमें सीड की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। आर्टिफिशियल तरीके से जो है ये एक तरीका है बच्चों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जिसमें सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और हम जेनेटिकली सिमिलर प्लांट जो है हम पा सकते हैं पेरेंट प्लांट के। तो बच्चों ये सही आंसर होगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि दिस अलाउज द सॉरी बच्चों, दिस विल नॉट आंसर, दिस विल आंसर, दिस एलिमिनेट्स द नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट यूजिंग सीड्स। दिस अलाउज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विद न्यू जेनेटिक कंपोजिशन, नहीं बच्चों नई जेनेटिक कंपोजिशन के प्लांट नहीं होंगे क्योंकि वो आर्टिफिशियली तरीके से उगाया गया है। एक असेक्सुअल मोड का तरीका है जिसमें प्लांट जो होते हैं ऑफस्प्रिंग्स वो अपने पेरेंट प्लांट के सिमिलर पाई जाती हैं, सिमिलर होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
women fallopian tubes are partially blocked due to infection, reducing the passage of ovum. This condition remains unaltered for long time. What would you expect? बच्चों अगर किसी विमेन की फैलोपियन ट्यूब जो है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है बच्चों, तो बिल्कुल सही बात है, उसमें जो है फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, इनफर्टिलिटी हो सकती है। और पहला ऑप्शन देखिए, फर्टिलाइजेशन विल अकर नॉर्मली। नहीं बच्चों, फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाएगा नॉर्मली? नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। फर्टिलाइजेशन चांसेस डिक्रीजेज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, ये सही ऑप्शन लग रहा है बच्चों, लेकिन हमें आगे के ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए। फर्टिलाइजेशन चांसेस इंक्रीज, नहीं बच्चों, इंक्रीज तो कैसे ही हो सकते हैं। नो इफेक्ट बिकॉज फर्टिलाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन फैलोपियन ट्यूब। बच्चों फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है ऑब्वियसली, इसके अलावा और कहाँ होगा? ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है इट इज राइट आंसर। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिचुएशन इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ पॉपुलेशन? इसमें से बताना है कि मैक्सिमम जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी कब आएगी। तो ऑप्शन पहला देखिए, बाइनरी फिजन इन अमीबा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। सेकंड इज बर्डिंग इन द हाइड्रा ड्यूरिंग सीजनल चेंजेस। बच्चे दोनों असेक्सुअल मोड हैं, और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चों जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम आती है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है, और सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होने से गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है, और प्लांट जो है वो सिमिलर पाए जाते हैं, आइडेंटिकल होते हैं ऑलमोस्ट अपने पेरेंट प्लांट के। तो बच्चों पहले दो ऑप्शंस में से कोई ठीक नहीं होगा। जो ऑप्शन सी और डी है इनमें पोलिनेशन की बात की गई है बच्चों, और पोलिनेशन मतलब सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की बात की गई है, मतलब कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चों। लेकिन अगर देखें क्रॉस और सेल्फ में से, तो बच्चों सेल्फ पोलिनेशन में तो आपको पता है कि सेम प्लांट के जो है एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है सेम प्लांट की स्टिग्मा पर। तो बच्चों उसमें तो एक ही प्लांट का जा रहा है ना, तो उसमें भी बच्चों जेनेटिक डाइवर्सिटी आने के इतने चांसेस नहीं होंगे। जो ऑप्शन सी है बच्चों क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें बताया गया है, इसमें जो है दूसरे, ये कोई दूसरी स्लाइड आ गई ना, हाँ, जिससे जो है दूसरे प्लांट से जो है पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर बैठते हैं दूसरे प्लांट के। तो बच्चों राइट आंसर होगा हमारा क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बाय इंसेक्ट्स, दिस विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी हैव टू मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट। बच्चों काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं बच्चों मैच द कॉलम वाले, एमसीक्यूज में खास तौर पर आते हैं बच्चों। हमें मैच सही जो है कॉलम को मैच करना है। देखिए यहाँ पर है फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन का बच्चों लिखा है कि मल्टी सेलुलर ब्रेक्स इनटू पीसेस। हाँ ये लग तो ठीक रहा है। आउटग्रोथ नहीं, आउटग्रोथ तो फ्रेगमेंटेशन में नहीं होती है। लोस्ट पार्ट नहीं बच्चों, ये रीजनरेशन में होता है। और इक्वल सेल डिवीजन साइटोप्लाज्म, ये भी बच्चों इसमें नहीं होता है। आई थिंक पी का जो है, पी का वो यही वाला आएगा। और नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, और बडिंग में होता है बच्चों क्या होती है, एक आउटग्रोथ निकल आती है, बड निकल आती है छोटी सी, बच्चों सामने ही इसका है। और आर में क्या है, रीजनरेशन में, हाँ बिल्कुल ही उसके सामने ही लिखा गया है, लोस्ट पार्ट को डेवलप करता है। बाइनरी फिजन के बच्चों सामने ही लिखे गए हैं। और इसके आगे देखें तो फ्रेगमेंटेशन स्पाइरो वगैरह में होता है, ये उसी का है। हाइड्रा में ही बच्चों बडिंग देखने को मिलती है। रीजनरेशन प्लेनेरिया में ही होता है, और बाइनरी फिजन भी अमीबा में ही होता है। तो सामने के बिल्कुल सामने लिखे गए हैं बच्चों। तो इस हिसाब से हमारा पी को फर्स्ट और फिर स्मॉल पी, कैपिटल पी फर्स्ट और स्मॉल पी, ये कहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल पी फर्स्ट और स्मॉल पी, ऑप्शन बी। और लेकिन ऐसा तो ऑप्शन डी में भी है। तो बच्चों क्यू सेकंड और स्मॉल क्यू भी मैच करना चाहिए। क्यू सेकंड और स्मॉल क्यू बच्चों, यस ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों असर्जन रीजन का है। देखिए, बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर प्रेफर्ड फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बिल्कुल सही बात है बच्चों। बैरियर मेथड्स जैसे कि रबर शीट का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल किया जाता है, या डायफ्राम का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए। रीजन दे रखा है कि बैरियर मेथड जो है वो केमिकली किल कर देते हैं पैथोजेंस को ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जैसे स्पर्मिसाइड वगैरह जो ये केमिकल्स आते हैं, ये बैरियर मेथड्स की तरह ही काम करते हैं, और ये स्पर्म्स को किल कर देती हैं।
तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, और जो रीजन है वही असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों, कटिंग ब्रायोफाइलम लीव्स एंड प्लांटिंग देम इन सोयल इज एन इफेक्टिव प्रोपेगेशन मेथड। बच्चों आपको पता है ब्रायोफाइलम के पास जो है अपने वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, उसकी जो लीफ होती है बच्चों, पत्ते, उसके लीफ के मार्जिन पर नॉचेज होती हैं बच्चों, बर्ड्स होती हैं छोटी छोटी, वो डिटैच कर जाती हैं ब्रायोफाइलम के पत्ते से। ब्रायोफाइलम का पत्ता यानी कि पत्थर चट्टे का पौधा, इसका लीफ काफी मोटा होता है, तो उससे वो बर्ड्स नीचे गिर जाती हैं और जहां जहां गिरती है वहां वहां फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर वो जो है ग्रो कर जाती है एक नए ब्रायोफाइलम के तौर पर। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सही बात लिखी गई है। अगर हम ब्रायोफाइलम के पत्ते को कट करेंगे और उसे अगर हम सोयल में प्लांट करेंगे तो बच्चों एक वहां से एक नया प्लांट निकल आएगा। हमारा असर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। रीजन जो है इसके लिए दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है कि लीफ मार्जिन जो होता है ब्रायोफाइलम का, उस पर डोरमेंट बर्ड्स होती हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो कि ग्रो कर सकती हैं प्लांट्स के तौर पर अंडर फेवरेबल कंडीशंस। बच्चों कुछ को लग रहा होगा कि वो बर्ड्स जो होती हैं, जो मार्जिन पर होती हैं लीफ के, वो खुद से गिरेंगी तब जो है नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। अगर हम कट करके भी ब्रायोफाइलम को के पत्ते को अगर करेंगे तो तब भी उसमें से नया प्लांट, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम कट ही कर रहे हैं ना, तो रिजल्ट विल बी सेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब असर्शन रीजन खत्म हो चुके हैं, 2 मार्क्स वाले हैं। अनलाइक पपाया, शुगर केन इज कॉमनली प्रोपेगेटेड थ्रू वेजिटेटिव मेथड्स, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट विद जस्टिफिकेशन। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों अक्सर बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उनको क्या लिखना है, जस्टिफाई कैसे करना है, क्या मतलब है जस्टिफिकेशन का, कुछ बच्चों को तो इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। तो बच्चों दिखा है कि अनलाइक पपाया, शुगर केन जो है उसको हम वेजिटेटिव मेथड से प्रोपेगेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि पपाया को नहीं कर सकते। ठीक है, अनलाइक पपाया, पपाया की तरह नहीं कर सकते हम। तो हमें बताना है कि हम क्यों तो जो है शुगर केन को, गन्ने को हम कर सकते हैं, और क्यों पपीते को हम नहीं कर सकते, और इसे जस्टिफाई करना है, रीजन के साथ इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है बच्चों। तो जो शुगर केन है बच्चों, गन्ने का बच्चों जो स्टेम होता है वही उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है बच्चों। आपने गन्ने का खेत देखा होगा, भर भर के गन्ना लगा रहता है, एक ह्यूज मास में गन्ना लगा रहता है बच्चों। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेम जो है उसका वेजिटेटिव पार्ट है। अगर उसकी स्टेम को ही कट करके अगर हमने सॉइल में अगर उसको लगा दिया तो वहीं से जो है उसकी स्टेम में जो है वो रूट्स निकल आएंगी, और जो गन्ना होगा वहां से वो गन्ना जो है, गन्ने का पौधा निकल आएगा, नया गन्ना लगाएगा वहां से। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों एक ह्यूज मास में जो है रहता है, और इससे जो है गन्ने की एक लार्ज स्केल में हमें गन्ना मिलता है, और उसमें शुगर का कंटेंट भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो वेजिटेटिव तरीके से उगाया गया है, तो उसमें हमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगी। तो बच्चों इसलिए जो है शुगर केन में हम ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बच्चों पपाया जो है, पपाया का कोई ऐसा खास वेजिटेटिव पार्ट होता नहीं है बच्चों। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि हम पपाया को वेजिटेटिव तरीके से हम नहीं लगा सकते। हम उसको लगा सकते हैं बच्चों, लेकिन वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, और उसको प्रैक्टिकली इतना अच्छे से करना पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो इसलिए पपाया को वेजिटेटिव तरीके से नहीं हम ग्रो करते हैं, लेकिन शुगर केन को हम बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द zygote formed in the human fallopian tube fails to reach the uterus, what will happen? Why is implantation essential? बच्चों अगर फैलोपियन ट्यूब जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर वहां से जो है जायगोट नीचे नहीं आता है, यूट्रस में नहीं आता है, तो क्या होगा? बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में जो है वो स्पर्म एग को फ्यूज करता है, और वहीं पर जो है जायगोट फॉर्म होता है बच्चों। फिर जायगोट वहां पर मल्टीपल टाइम्स ग्रो करता है, और नीचे आकर के इम्प्लांट होता है, एम्बेड होता है किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। यूट्रस से बच्चों उसको जो है
यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो खुद को प्रिपेयर कर लेती हैं बच्चों एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए और उसे नरिशमेंट वगैरह देने के लिए, ताकि वहां से वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है मदर के ब्लड से ले सके और एनर्जी न्यूट्रिशंस जो है वहां से बच्चों को ले सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं आया बच्चों तो वहीं पर जो है वो डीजनरेट कर जाएगा बच्चों, डाई कर जाएगा, जाइगोट जो है डाई कर जाएगा, और वो अगर वो नीचे नहीं आया तो। और बच्चों इम्प्लांटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि इम्प्लांटेशन करने से बच्चों, इम्प्लांटेशन होने के बाद ही, यूट्रस में आने के बाद ही उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बच्चों, ठीक है, जो कि उसको वहां पर नहीं मिलेंगे, फैलोपियन ट्यूब में नहीं मिलेंगे। फैलोपियन ट्यूब का काम केवल फर्टिलाइजेशन के लिए जगह देना है बस, ठीक है। और इस तरह से आप जानते हैं ये जो है फैलोपियन ट्यूब है बच्चों, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद जो है यूट्रस में जो जायगोट है वो इम्प्लांट करता है। लेकिन अगर वो यहाँ आएगा ही नहीं तो उसको ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी और वो डीजनरेट कर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अ रिसर्चर ग्रोज रोज प्लांट्स फ्रॉम स्टेम कटिंग्स as well as from seeds of same plant. अच्छा, plant from seeds vary in color, size, those from cuttings are identical. ठीक है बच्चों, एक रोज प्लांट को जो है दो तरीकों से उगाया जाता है, एक तो स्टेम कटिंग से जो कि फिर से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक मेथड है, और दूसरा उसको जो है बच्चों सीड से उगाया जाता है। सीड मतलब कि सेक्सुअल तरीके से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। तो बच्चों बताया गया है कि जो प्लांट जो कि प्लांट्स फ्रॉम सीड्स वेरी, हाँ, जो सीड से उगाया जाएगा उसके कलर में भी जो है बच्चों डिफरेंस आएगा, साइज में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। जबकि जो कटिंग से उगाया गया है वो आइडेंटिकल है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कटिंग वाला जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से उगाया गया है तो उसमें बच्चों वेरिएशन आने के चांसेस कम है, उसमें जेनेटिक वेरिएशन कम आएगा। और जो सीड से, बीज से उगाया गया है उसे सेक्सुअली तरीके से उगाया गया होगा, उसमें गैमीट फॉर्मेशन हुआ होगा, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ होगा, इसलिए उसमें वेरिएशन आना लाजमी है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना हमें उसके रिप्रोडक्शन के टाइप को। तो बच्चों जो पहले वाला टाइप है जिसमें कि हमने उसे स्टेम कटिंग से उगाया है, स्टेम को कट करके उगाया है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बच्चों ये पीपीटी में चल रहा है इसलिए इसमें हैंडराइटिंग सही से नहीं आ रही उतनी, ये नोट में नहीं चल रहा है। तो सेकंड है बच्चों एक्सप्लेन वेरिएशन डिफरेंसेस, ये मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि अच्छा स्टेम कटिंग में तो मैंने बता दिया, उसमें रह गया ना। दूसरा क्या है सीड वाले में, सीड वाले में क्या आएगा, हाँ सीड वाले में आएगा बच्चों, सीड वाले में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आएगा, सेक्सुअल मोड। और हमें बच्चों एक्सप्लेन भी करना है उसको कि डिफरेंस क्यों आया है। तो बच्चों इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व है, सॉरी यहाँ पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुई है, सिंगल पेरेंट, क्योंकि ये आर्टिफिशियल तरीके से उगाया गया है, सिंगल पेरेंट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुई, नो गैमेट फॉर्मेशन। बच्चों जब दो गैमेट बनेंगे ही नहीं, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, ठीक है, जब कंबाइन ही नहीं करेंगे दो तरह के डिफरेंट जो है गैमेट्स, तो चेंजेस क्यों आएगा, तो सेम रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, ना कलर में चेंज आएगा ना साइज में। तो कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुई है। यहाँ पर बच्चों गैमेट फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हुई है बच्चों, क्योंकि ये जो है दो पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Next question is, if asexual reproduction were the only mode of reproduction in all species, it would harm biodiversity. Comment on this statement with justification. अच्छा, अगर बच्चों केवल असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता, सेक्सुअल कोई मोड ही नहीं होता अगर, तो बच्चों कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी पर क्या फर्क पड़ता। तो बच्चों अगर केवल असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा तो जेनेटिक वेरिएशन कैसे आएगा, अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी कैसे आएगी। डिफरेंट टाइप के जो हम प्लांट्स और डिफरेंट टाइप के जो हम बच्चों एनिमल्स देखते हैं, इतनी सारी स्पीसीज हम देखते हैं, वो सब ना होती। अगर ये सब नहीं होती तो बच्चों जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता,
ठीक है। अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता बच्चों तो प्लांट्स और एनिमल्स के पास अडेप्टिबिलिटी नहीं आती। हाँ, आपने पढ़ा हुआ है कि जब बैक्टीरिया उस पॉन्ड वाटर में, आपको एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है किसी पॉन्ड का वाटर जो है वो थोड़ा सा गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो जो बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरियाज के अंदर बच्चों काबिलियत नहीं थी उस हीट को सहन कर जाने की, वो बैक्टीरिया डाई कर गए क्योंकि उनमें वेरिएशन नहीं आया था, ठीक है, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाए। जबकि दूसरे बैक्टीरिया जिसमें इस टाइप का वेरिएशन आया था कि वो हीट के अगेंस्ट फाइट कर पाए, तो वो बैक्टीरिया जीवित रह गए, बच गए, उनका मास जिंदा रह गया। तो बच्चों इसका मतलब सीधा सीधा है कि वेरिएशन आने से अडेप्टिबिलिटी बढ़ती है, हम डिफरेंट कंडीशंस में, एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो अडेप्टिबिलिटी चली जाएगी, नहीं पाई जाएगी फिर, ठीक है। अगर केवल असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ और अडेप्टिबिलिटी नहीं पाएगी तो पाई जाएगी बच्चों, तो फिर धीरे धीरे और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनका जो सर्वाइवल रेट है वो भी डाउन कर जाएगा, वो नीचे हो जाएगा, उनका जो लाइफ स्पैन है बच्चों वो छोटा हो जाएगा। और बच्चों सबसे बड़ी बात, इवोल्यूशन का बेस होता है वेरिएशन। अगर वेरिएशन नहीं आया तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इस तरह से असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। तो हमने इसको कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं आपके लिए क्या क्या होगा। बायोडाइवर्सिटी ये खत्म हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। नो जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन बच्चों, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। और अडेप्टेबिलिटी हट जाएगी, अडेप्टेबिलिटी नहीं आएगी, एडवर्स कंडीशन में वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सर्वाइवल रेट गिर जाएगा, डाउन चला जाएगा, ठीक है। लाइफ स्पैन भी नीचे आ जाएगा बच्चों। और सबसे बड़ी बात, इवोल्यूशन वो भी नहीं होगा। इवोल्यूशन का बेस होता है वेरिएशन, ही इवोल्यूशन का बेस होता है बच्चों। तो इसके अराउंड ये कीवर्ड्स हैं बच्चों, इसके अराउंड हम अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट इज बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस को पढ़िए। एक यंग कपल है, रिया एंड अर्जुन, वो एक गायनाकोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, एडवाइस लेने के लिए, और वो एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज को कि दे वांट टू डिले द प्रेगनेंसी फॉर अ फ्यू इयर्स बट आर कंसर्न अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन्स। और वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी अवॉइड करना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने अलग अलग मेथड उनको बताए, और कौन कौन सा मेथड इफेक्टिव है ये आप लोगों को बताना है। पहला पार्ट देखिए, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड द डॉक्टर रिकमेंड टू प्रिवेंट बोथ प्रेगनेंसी एंड एसटीडीज। दोनों से बचने के लिए उनको जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचना है, और सेकेंडली जो है बच्चों उनको जो है प्रेगनेंसी से भी डिले करना है। तो कौन सा मेथड सबसे ईजी रहेगा? तो यहाँ पर बच्चों डिफरेंट मेथड होते हैं, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, लेकिन बच्चों जो सबसे मोस्ट कॉमनली मेथड है वही यहाँ पर जो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया होगा, क्योंकि वही उनको दोनों कंडीशन से बचा सकता है। प्रेगनेंसी को भी डिले कर सकता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा सकता है उनको। वो मेथड होगा बच्चों बैरियर मेथड, जिसमें कि सबसे जो कॉमनली यूज मेथड है, कॉन्डोम का इस्तेमाल करके ही जो है वो दोनों तरीकों से बच सकते हैं बच्चों। इसके अलावा जो दूसरे मेथड है बच्चों, वो या तो प्रेगनेंसी से ही बचाएंगे, और प्रेगनेंसी से बचाएंगे तो फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचा पाएंगे। तो केवल यही मेथड जो है, ठीक है। और ये जो है दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए बच्चों, इफ द कपल ऑप्ट्स फॉर ओरल पिल्स इंस्टीड, एक्सप्लेन हाउ दिस मेथड वर्क्स। अगर बच्चों ओरल पिल का इस्तेमाल किया जाता है बजाय ऊपर वाले मेथड के, तो बताना है हमें कि कैसे काम करेगा। बच्चों ओरल पिल्स जो होती हैं, ओरल पिल्स वो क्या होती हैं? हार्मोन्स होती हैं, वो हार्मोन्स ही होती हैं। और हार्मोन्स क्या करते हैं बच्चों? ये जो बच्चों एग के प्रोडक्शन का यानी ओव्यूलेशन के पीरियड को वो डिले कर देती हैं, ठीक है, डिले कर देती हैं इसको, ओव्यूलेशन के पीरियड को ये डिले कर देती हैं, ठीक है, जिससे जो है प्रेगनेंसी जो है वो डिले हो जाएगी।
बी पार्ट है इसका, अच्छा इसका ऑप्शनल है, वाई इज कॉपर टी नॉट सुटेबल फॉर देयर प्राइमरी कंसर्न। कॉपर टी बच्चों उसका इस्तेमाल करना जो है क्यों सूटेबल नहीं है, तो इसमें बच्चे ये लिख सकते हैं कि इससे जो है यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन होता है, और या फिर ये भी लिख सकते हैं कि कॉपर टी जो होती है बच्चों वो एक स्पेशलिस्ट, एक नर्स या एक डॉक्टर ही जो है उसे यूट्रस में फिट कर सकती है। ठीक है, ये नॉर्मल आदमियों से नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल इंसान इसको फिट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन बच्चों ये प्राइमरी कंसर्न नहीं है उनका। प्राइमरी जो कंसर्न है बच्चों वो है कि उन्हें जो है किससे उन्हें जो है प्रेगनेंसी को भी डिले करना है और उनको साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी उनको बचना है। तो बच्चों ये उनका प्राइमरी कंसर्न है। तो हम यहाँ पर आंसर ये होना चाहिए हमारा कि कॉपर टी जो है केवल वो उनको प्रेगनेंसी को डिले करवा सकता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को होने से नहीं बचा सकता। तो ये उनका प्राइमरी कंसर्न है। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि कॉपर टी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो एसटीडी से नहीं बचाएगा, वो केवल प्रेगनेंसी को डिले करेगा। जो यूट्रिन वॉल में इरिटेशन की बात है और जहां तक बात है कि उसको केवल जो है एक स्पेशलिस्ट ही जो है उसको फिट कर सकता है, तो ये आंसर हमारा नहीं होना चाहिए क्योंकि आंसर हमें प्राइमरी कंसर्न के अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखिए बच्चों, स्टेट वन मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग बैरियर मेथड ओवर हार्मोनल मेथड। बच्चों हार्मोनल मेथड जो है वो सही नहीं होता है बच्चों, इससे जो है एक फीमेल की बॉडी में जो है काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं और जो कि बॉडी पर उसका सही इफेक्ट भी नहीं देखा जाता है। इसलिए और दूसरा तरीका ये बच्चों कि जो बैरियर मेथड है वो एसटीडीज से और प्रेगनेंसी से, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से, दोनों से बचाएगा। अनवांटेड प्रेगनेंसी दोनों से बचाएगा, जबकि हार्मोनल मेथड जो होगा बच्चों वो केवल अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारे 12 के 12 क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आप लोगों को जो है बच्चों काफी अच्छा लगा होगा कंटेंट और आप लोगों को जो है काफी फायदा इससे मिलेगा। बच्चों फिर से थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।